इसराना विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी एवं विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि ने हल्का इसराना के आधा दर्जन गांवों का दौरा कर मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार को आड़े हाथों लिया। आइए जानते हैं क्या कहा विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि ने। लोगों का समर्थन मिल रहा मुझे छत्तीस बिरादरी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है, कांग्रेस के साथ है, उदय भाटी के साथ है, दीपेंद्र जी के साथ है। इसलिए मैं मानता हूँ आने वाली 5 अक्टूबर को इसराना हल्के में पिछली बार 2019 में जितनी वोटों से कांग्रेस की यहाँ जीत हुई थी उससे भी ज्यादा आने वाली 5 अक्टूबर को यहाँ की सम्मानित जनता, सम्मानित मतदाता कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। सुनने में आया परसों सौदापुर में कार्यक्रम था, कोई वहाँ कुछ मारपीट झगड़ा हुआ कुछ? जहाँ तक आपकी बात है वो वीडियो मैंने देखी है। उस वीडियो में जहाँ तक राज्यसभा सांसद ने प्रत्याशी भाजपा ने जिक्र किया कि वहाँ मारपीट हुई क्या सुनी हुई, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। परंतु मैं आपको बता रहा हूँ वो बड़ा झूठा आदमी है, झूठ बोलना उसका काम है। उसने लोगों के प्रति कभी ये धर्म नहीं माना कि मैंने लोगों का काम कराना चाहिए। जनता ने 5 बार उसको विधायक बनाया, जो मंत्री भी था, अब राज्यसभा सांसद बनाया। परंतु वो मैं मानता हूँ कि सम्मानित मतदाताओं की कदर करना उसके दिल में, उसकी फितरत में नहीं है। झूठ बोलना मैं मानता हूँ उसका पेशा है। जिस प्रकार उसने बताया कि मैंने ग्रांट का 1 रुपया नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, गौ माता का मांस खाया, तो 5 करोड़ का माल कहाँ से आया, जैसे लोग बोल रहे हैं। वो ये भी कह रहा है एक वीडियो में कि भाई मैंने जैसे पता कराया, वो कहता है वीडियो है कल की, उन्हें बताया कि बलबीर के पास 3 दुकान है जो काबड़ी रोड पर है। और उन्होंने ये भी बताया कि बलबीर के पास एक मुरथल होटल भी है, वो उसका कहना ये भी है। और मैं ये आपको बता रहा हूँ मेरे पास कोई संपत्ति में नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं। मेरे पास मैंने अपने दफ्तर के लिए बनाना की मंडी में एक दुकान ले रखी है जिसका दफ्तर है, नाम दुकान का पर तो दफ्तर है वहाँ। और उसकी आज लग मैं मानता हूँ इतनी लूट उन्हें लोगों के साथ की, इतना धोखा उन्हें जनता के साथ दिया, इतना लोगों को लूटा बकाया, आज लग भी उसका भरा नहीं है पैसों की ओर से। मैं जो संपत्ति उसने गिनाई है मेरी 3 दुकानें काबड़ी रोड पर, एक वो होटल मुरथलाड़ा, उसने पता है वो कहाँ है मेरी संपत्ति। मैं नाट रहा हूँ कि मेरी संपत्ति नहीं है, फिर भी उसको पता है, तो उसका आज अलग भरा नहीं है। मैं वह सारी संपत्ति उसी को देता हूँ, मेरे कोरे कागज पर दस्तक करवा लो, मेरा एफिडेविट ले लो। वो झूठे आदमी के लिए मेरी कोई संपत्ति नहीं है। और जहाँ तक उसने झगड़े की बात कही, उन्हें कोई भी चुनाव ऐसा नहीं छोड़ा जो मेरे खिलाफ मुकदमे ना कराए हो, वीडियो ना चलाई हो, और एक प्रकार के षड्यंत्र रचता है। लेकिन जनता उसको 35 साल में परख चुकी है। पिछली बारी जो उसकी कसर रह गई थी ना, वो लगभग 22,000 से हरा था। अब की बारी हल्का इसराना की जनता दुगनी वोटों से उसे हराने का काम करेगी, क्योंकि उस आदमी के अंदर अहंकार है। उसने माना कि मैं जनता ने हरा दिया, परंतु वो राज्यसभा सांसद बन गया। वो मानता था कि लोगों ने मुझे हरा दिया तो मेरा क्या बिगड़ गया, मैं राज्यसभा सांसद बिगड़ गया। अब उसकी नैतिकता इस बात पर डटेगी। पहली तो उस आदमी के अंदर नैतिकता है ही नहीं, उस व्यक्ति के अंदर पवित्रता है ही नहीं। यदि उसके अंदर नैतिकता है और वो नैतिकता की बात जानता है, आने वाली 5 अक्टूबर को अपने इसराना हल्के की सम्मानित जनता कांग्रेस के उम्मीदवार को हल्का इसराना से 40,000 वोटों से भी ज्यादा जिताएगी और भाजपा के कैंडिडेट को हराएगी। यदि उसके अंदर नैतिकता है तो उसने दूसरा चुनाव जो वो 5 अक्टूबर को हारेगा, 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, 8 अक्टूबर को जब चुनाव का परिणाम आएगा उसमें कांग्रेस का उम्मीदवार जीता पाएगा हल्का इसराना से, और हल्का इसराना से भाजपा का कैंडिडेट हारा पाएगा। तो मैं मानता हूँ यदि उसके अंदर माड़ी मोटी भी नैतिकता बची है तो उसने उसी समय राज्यसभा सांसद से भी इस्तीफा देने की तैयारी कर लेनी चाहिए। पहले कलम से क्या काम किया जाएगा? पहले कलम से वो सारे काम किया जाएंगे जो भ्रष्ट इस भाजपा की सरकार ने 10 साल में जितने मुद्दे मैंने विधानसभा के अंदर उठाए, चाहे वो बस स्टैंडों की बात थी, चाहे वो तहसील की बिल्डिंग की बात थी, चाहे रेस्ट हाउसों की बात थी, चाहे खेलों के लिए स्टेडियम बनवाने की बात थी, चाहे वेंकट हॉल बारात घर बनवाने की बात थी, जितने भी मैंने मुद्दे के अंदर उठाए हैं, तमाम सारे कामों को जल्द से जल्द करवाने का हम काम करेंगे। और मैं आपके माध्यम से, आप सभी चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वैसे तो जनता मान चुकी है,
मेरी कहने की भी जरूरत नहीं है, जनता जानती है। परंतु मैं मानता हूँ भाजपा पार्टी बड़ी झूठी पार्टी है, और ये जो कैंडिडेट है हमारा हल्का इसराना से भाजपा का, बड़ा झूठा है। मैं पत्रकारों को भी, आपको भी कहना चाहता हूँ, वो एक तो 30 करोड़ रुपए की बात जो करता है कि बलबीर को 30 करोड़ रुपए मिले हैं, वो लिस्ट दिखाते लोगों से कहाँ मिली है। जैसे मैंने दिखाया था कि भाई ये 18 सड़कें मैंने बनवाई हैं, मैंने रिकॉर्ड दिया था, आज भी मेरे पास रिकॉर्ड है। उसके पास रिकॉर्ड है तो दिखा दे, परंतु कोई रिकॉर्ड उसके पास नहीं है। मैं मानता हूँ कि जनता के फैसले से वो घबरा चुका है। उसने, मैंने लगता मान लिया है कि उसने एक दफ्तर की दुकान की बजाय 3 दिखती हैं, वो भी बलाने वाली मंडी की बजाय कबड़ी फाटक पर 3 दिखती हैं, मुरथल में होटल दिखता है, जबकि है कुछ नहीं। उसकी नीत हमेशा पैसों पे रही, लूट पे रही, लोगों के साथ धोखा करने में रही। मैं मानता हूँ इस हल्का की 36 बिरादरी सम्मानित सभी मतदाता उसको अब की बार फिर पीछे से ज्यादा दुगनी वोटों से हराने का काम हल्का इसराना से भाजपा के उम्मीदवार का लोग यहाँ करेंगे, और दुगनी वोटों से हारेगा, यानी कि 40,000 से भी ज्यादा वोटों से हारेगा। और उसका जो घमंड है, गरूर है, ये सम्मानित 36 बिरादरी के सम्मानित हल्का इसराना के मतदाता उसके घमंड को चूर चूर करने का काम आने वाली 5 अक्टूबर को आपके सामने वाला बटन दबाकर करेंगे।